नमस्कार। हम कक्षा 8वीं के कुछ छात्र मिलकर आज एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो प्रेमचंद्र की कहानियों के पाठ 5 सौभाग्य के कौरे पर आधारित है। लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के, विनोदशील तो हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति पर परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर गए थे। अनाथों की भांति वह राय साहब के द्वार पर पड़ा रहता था। भोलानाथ जी काफ़ी दयाशील पुरुष थे। कभी एक आधा पैसा दे देते, कभी खाना। उनके घर इतना झूठा बचा रहता कि ऐसे कई अनाथ पल सकते थे। पहनने को भी उनके लड़के के उतारे कपड़े मिल जाते थे, इसीलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजों से बचाया था। उन्हें इसकी परवाह न थी कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे, चाहे जिस दशा में रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से काफ़ी पवित्र मानते थे और उनके घर की सफाई उन्हें मिशन पाठशाला की पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हो गया तो सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। नथुआ को राय साहब के बंगलों में झाड़ू का काम मिला था। इसके सिवा उसका कोई काम नहीं था। इस कारण वह भोजन कर कर खेलने जाया करता था। झाड़ू मारते समय उसे कभी कुछ पैसे तो कभी कुछ और सामान मिल जाया करता था। इससे वह सिगरेट खरीदा करता था। बचपन से नौकरों के साथ रहने के कारण उसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान इत्यादि की लत लग चुकी थी। राय साहब की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। उसे पढ़ाने के लिए 2 मास्टर थे। उनमें से एक मैम साहब थी जो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। रत्ना के लिए पूरे बंगलों में 2 कमरे थे, एक उनके पढ़ने लिखने के लिए और दूसरा उनके सोने के लिए। नथुआ एक दिन झाड़ू लगाता लगाता रत्ना के कमरे में जा पहुंचा जहां वह सोया करती थी और उस कमरे में झाड़ू लगाते हुए उसे रत्ना का बिस्तर दिखाई दिया। उसे देखकर उसकी ना जाने क्या इच्छा जाग उठी उस पर सोने की, क्योंकि वो इतना मुलायम था। फिर उस पर चढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर लेटा और फिर कूदने लगा। उतने में राय साहब आ गए और उन्होंने देखा कि वहां नथुआ था और उनकी पुत्री रत्ना तो बगल के कमरे में अंग्रेजी पढ़ रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर क्यों बेसुअर, तू यह क्या कर रहा है? अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चारपाई पर सोए? कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब ने अपने चाकरों को बुलवाकर हंटर मंगवा लिया और उससे बेचारे नथुआ को पीटने लगे। उसी वक्त उनकी पुत्री रत्ना आ गई। ये चीख सुनकर उसे बहुत दया आई। मेरी ही चारपाई थी ना, मैं इसे क्षमा करती हूँ। मर जाएगा, उठवा के फेंकवा दूंगा। इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत। पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्यों बे, तुझे सूझी क्या? दादाजी, मेरे कहने पर आप इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बेचारा नथुआ घर छोड़कर चला गया। उसके पास कुछ नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में मैम साहब टमटम पर बैठकर आती दिखाई दी। उन्होंने नथुआ से पूछा, नाथू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। राय साहब के यहाँ फिर से जाएगा तो वे मारेंगे। क्यों नहीं चलते मेरे साथ मिशन में? आराम से रह, आदमी हो जाएगा। किरिस्तान तो ना बनाऊंगी ना भैया, किरिस्तान तो ना बनूंगा। किरिस्तान क्या भंगी से भी बुरा है? पागल, तेरा जी चाहे ना बनना, कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा। मैंने सुना है जो कोई मिशन में जाता है वो किरिस्तान हो जाता है। मैं ना जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। क्यों चलता, क्यों नहीं? अरे पागल, वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी, खेलने के लिए छुट्टी भी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी। चल के 2-4 दिन देख तो ले। कुछ
कुछ आगे जाने पर उसे कुछ भंगी नजर आई जो गाना बजा रहे थे तो कुछ गा रहे थे। उसे वह गाने इतने पसंद आए कि वह वहीं खड़ा हो गया और उन मधुर गीत को सुनता रहा। थोड़ी देर में एक भंगी ने उससे बात करना शुरू किया। आना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना। मालूम तो हो कि तेरे गला है भी या नहीं? अगर गला ही नहीं होगा तो क्या कोई सिखाएगा? कहाँ रहता है? अभी तो नहीं गाता, लेकिन सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। 3 वर्ष बीत गए। अब नथुआ गाने में निपुण हो गया था। उसके गाने पूरे शहर में धूम मचा रहे थे। केवल गाना नहीं, बल्कि गाने से जुड़ी हर क्षेत्र में उसका निपुणता देख लोग मंत्र मुग्ध हो चुके थे। लोगों को ये विद्याएं सीखने में 10 वर्ष लग जाते थे, परंतु नथुआ ने यह सिर्फ केवल 3 वर्षों में दिखा दिया। लोग उस पर चर्चा करते ही रहते थे। उसके गुरु का नाम था उस्ताद घूरे। अब नथुआ के गुरु को ग्वालियर बुलाया गया, जहां नथुआ भी उनके साथ गए एक संगीत प्रतियोगिता में, और नथुआ ने वहां बहुत नाम कमाया। उसके बाद 5 वर्ष नथुआ ने एक संगीत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वह भी ग्वालियर में ही था, और वहां उसने सिर्फ शिक्षा अपने गाने को लेकर नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान इत्यादि को लेकर भी किया था। उसके बाद उसकी शिक्षा पूरी हुई और वह कुछ दिन इटली चला गया घूमने। वापस आया, कुछ दिन ग्वालियर रुके, वहां पे राज दरबारों में काम किया और अपना नाम कमाया। बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर यूरोप चला गया। यूरोप में एक नाट्यशाला में उसने अपनी सारी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद बहुत नाम कमाया। इतने सब के बाद भी नथुआ लखनऊ को नहीं भुला पाया, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसे राय साहब मिले थे, जिसके घर उन्होंने इतने वर्ष नौकरी की। उसके पश्चात वह सीधा लखनऊ आ गए, क्योंकि उनका लखनऊ से एक अलग संबंध था, एक अलग प्रेम था, जिसने उन्हें खींच लिया और वह लखनऊ आ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए कई लोग खड़े हैं। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि वहां पे एक मैनेजर खड़ा है, एक कंपनी का मैनेजर, जो उन्हें उनका घर दिखाने लेके जा रहा था। लखनऊ पहुंचकर उसे अपने वो दिन याद आया जिस दिन उसे कौड़े पड़े थे, और फिर वो जिस दिन उनके गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बहुत खुश हुए लखनऊ वापस आकर। और अब उन्होंने अपना घर देखा, जो कोई और नहीं बल्कि राय साहब का बंगलो था। और फिर मैनेजर उसे उस बंगलो के बारे में बताते हैं। राय भोलानाथ है, उन्हीं का है ये बंगला। कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा मेरे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से खतों की बाहत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत लिया गया। मुफ्त मिल गया, तुम्हें राय से की कोई खबर नहीं? क्यों जी, उस्ताद घूरेलाल का हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। हाल कुछ न पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी। ड्राइवर ने देखा नहीं और लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। राय साहब और उनकी बेटी रत्ना वहां आए। नथुआ ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। राय साहब उन्हें पहचान न सके और उन्हें ये पता न चला कि वह वही नथुआ है जिसे एक दिन उन्होंने कौड़े मारकर अपने घर से निकाल दिया, और आज वही नथुआ उनके घर में दोबारा आ चुका था। उन्होंने अब रोज नथुआ से बातें करने का ठान लिया। रोज नथुआ के पास आया करते। रत्ना उनके कमरे को देखती, किताबें पढ़ती और राय साहब ढेर सारी बातें किया करते। नथुआ को भी बहुत खुशी होती थी। इसकी पूछने की कोई जरूरत नहीं, घर आपका है
जब जी चाहे शौक से आए, बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं। मैं अपने लिए कोई और स्थान ठीक कर लूँगा। राय साहब अपनी बेटी को नथुआ के साथ बिहाना चाहते थे और इस कारण वे नथुआ के पास आए और उसको सारी बातें बता दी। मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ और ना मैं करना चाहता हूँ। आपकी निर्मलता को ध्यान है, संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं। मैं भी कर्मों ही वे वर्ण मानता हूँ। निर्मलता, शील, विनय, आचार्य, धर्म, निष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंख में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया। इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। आपको माता पिता। मेरे माता पिता तो आप ही हैं। मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे जन्म किसने दिया। जब मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं। गौण रूप से आप भी इस फल के अधिकारी होंगे। बेटा, तुम सद्गुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए यह महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊं। मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल सूचना दूंगा। दादाजी, आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं। उन्हें मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं। क्षमा कीजिए महाशय, मेरे पिता इस घाटे के बाद कुछ अव्यवस्थित चिंतित से हैं। यह आपसे प्रार्थना करने आए थे कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये कभी कभी इस बंगले को देखने आ सके। विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लगन में मैं इस ऋण से उऋण हो जाना चाहता हूँ। यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायन नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है। कुछ कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा सकता। रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करवाना अस्वर्थ है। वह अच्छी है या बुरी है, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब चिराग गुल कर दूं ना? क्यों? क्या मुझसे शर्म आती है इसीलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया? नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। जानती हो मैं कौन हूँ? खूब जानती हूँ, कई दिनों से जानती हूँ। जब हम दोनों इस बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी जूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर ले लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। तुम क्षमा की देवी हो। नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। उन्हें भूल कर भी ना कहना, नहीं तो वे अपना आत्मघात कर लेंगे। अब पिताजी के पास उसका पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? राय साहब को यह बात पता न चली और रत्ना खुश थी। उसी के संग नथुआ भी खुश था।